चैनल। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 51 पदों का योगफल बताना है, whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड और थर्ड टर्म क्रमशः 14 और 18 है, ये हमें गिवन है। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड और थर्ड टर्म क्रमशः 14 और 18 है, तो हमें उसके फर्स्ट 51 टर्म का सम फाइंड करना है। तो जो चीज गिवन है पहले हम उसको राइट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ज्ञात है और हमें क्या फाइंड करना है। तो हमें ज्ञात क्या है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 14 और थर्ड टर्म दिया हुआ है 18। फाइंड क्या करना है हमें, यस 51 का वैल्यू फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यही हमें फाइंड करना है। तो अगर हमारा सेकेंड टर्म 14 है तो हम इसको यनमा पद के फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, a प्लस यन का वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। मान लेते हैं इसका इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस d है। उसका फर्स्ट टर्म तो गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म को ही मान लेते हैं। अब यहाँ पे सेकंड टर्म फाइंड करना है, तो सेकंड टर्म के लिए n का वैल्यू 2 होगा, 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। अब ये हो जाएगा a प्लस 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। इसको लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 14। एक इक्वेशन हमारा यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद से हमारा जो थर्ड टर्म गिवन है वो कितना है, 18 है। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 18। तो a प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू डी इज इक्वल टू 18। इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और सेकेंड इक्वेशन हमारा है a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही इक्वेशन में जो a है ये इसका कोफिशिएंट सेम है और दोनों सेम साइन में, ab प्लस में है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो जिस इक्वेशन को माइनस करते हैं उसके सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। प्लस ए है माइनस ए, प्लस 2d माइनस 2d, प्लस 18 है तो माइनस 18। अब ए और प्लस ए और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस डी और माइनस 2d, तो दोनों अपोजिट साइन में, ये माइनस में है प्लस में है, तो 2d में से d हटाएंगे d होगा। और चूंकि 2d का जो एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो और ये माइनस में है तो माइनस यहाँ लगाएंगे। 18 प्लस माइनस में है और 14 प्लस में है तो 18 माइनस 14 4 होगा और 18 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये इसका सिंबल यहाँ पे पुट किया जाएगा, माइनस में रखा जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो d का वैल्यू हमें 4 प्राप्त हो गया। अब d का वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है a प्लस डी इज इक्वल टू 14। a प्लस डी का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट किया और ये हो गया 14, तो a का वैल्यू होगा 14 माइनस 4, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 10। a का वैल्यू हमें 10 प्राप्त हो गया। अब हमें प्राप्त करना है यस 51 का वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो यस 51 इज इक्वल टू होगा n अपान 2, यहाँ पे n का वैल्यू 51 है, n अपान 2 यानी 51 अपान 2, 2a का वैल्यू यहाँ पे हमें 10 प्राप्त हुआ, 10 पुट करेंगे, प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ 4। सारे वैल्यूज हमें ज्ञात हो गए हैं। तो ये हो गया 51 अपान 2, 10 2 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 50 होगा और इंटू 4, यानी यस 51 इज इक्वल टू 51 अपान 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 54 जा 200, यानी यस 51 इज इक्वल टू 51 अपान 2 इंटू 200 और 20, 220 हो जाएगा। 220 को 2 से डिवाइड करेंगे 110 हो जाएगा। तो यस 51 का जो वैल्यू प्राप्त होगा, यहाँ पे 0, 11 1 जा 11, 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56, तो 5610 जो है ये हमें प्राप्त हो जाएगा वैल्यू सम ऑफ 51 टर्म्स का इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। So thank you guys for watching my video. Please like and subscribe my channel.